दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। तो फाइनली मैं आ गई हूँ लेकर इंद्रलोक मार्केट का लोकेशन मैप, जो कि आई नो यूट्यूब पर पहली बार कोई शेयर कर रहा है। मेरा मकसद यहाँ के रहने वालों को परेशान करना नहीं है, मैं सिर्फ थर्सडे मार्केट की शॉप्स का लोकेशन आपको बता रही हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से लोकेशन क्लियर हो। और ये मैप देखने के बाद आप जो मैंने पहले की वीडियो बनाए हैं वो भी देख लीजिएगा। लवर्स, मैं आद्या आ गई हूँ लेकर इंद्रलोक मार्केट का फुल एंड फाइनल मैप। बहुत मुश्किल से मैंने ये लेआउट बनाया है और मेरा पर्पस यहाँ के रहने वालों को डिस्टर्ब करना नहीं है। मैं सिर्फ इंद्रलोक थर्सडे मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स एग्जैक्टली कहाँ लगती हैं वो बताना चाहती हूँ। आई होप इससे बाकी लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ के 2 एंट्रेंस बता रही हूँ। अगर आप मेरी तरह मेट्रो से आते हैं और या फिर आप यहाँ पर बस से आते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं आपको पहले दिखा रही हूँ एंट्री करने का वे। तो सपोज़ आप लोग मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर चुके हैं, तो मान लीजिए कारपेट मेन रोड है। ये मेन रोड क्रॉस करके आपको सामने वाली सड़क पर आना है, जहाँ पर बोर्ड लगा होगा इंद्रलोक मार्केट में आपका स्वागत है। तो यहाँ मेन रोड से आपको एंटर करना है। काइंडली अवॉइड माई मैसी हैंड्स। ओके, तो ये मेन रोड है, यहाँ से आपको एंटर करना है। ये जो मैंने पिंक पॉइंट्स दिखाए हैं, जहाँ पे भी मैप में आपको पिंक कलर के पॉइंट्स दिखेंगे, समझ जाना कि वहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। ओके, क्योंकि स्पेशली मम्मियों को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है बच्चों के अच्छे कलेक्शन देखने के लिए। तो यहाँ से आप करेंगे एंट्री। ये वही रोड है जहाँ पे स्माइली वाले अंकल लगाते हैं, और इस रोड पर आपको बच्चों के बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शन मिल जाएगा। ये स्पेशल जो कोना है, यहाँ पे बच्चों के कोट पैंट मिलते हैं बॉयज़ के, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी दिखाती रही हूँ। और यहाँ पे भी कॉर्नर में अंकल जी बच्चों के अच्छे कलेक्शन लेकर जो है शॉप लगाते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको एक क्रॉकरी वाले भैया मिल जाएंगे। मैं उनको कम ही कवर करती हूँ, थोड़े से उनके प्राइजेस ज़्यादा हैं। और आगे यहाँ पर आपको सूट वाले भैया मिल जाएंगे, ठीक है, बैग्स वाले भैया मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक बैग वाले भैया लगाते हैं, स्कूल बैग्स, लेडीज़ बैग बहुत अच्छे होते हैं उनके पास, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लाउज़ वाली शॉप है, रेडीमेड ब्लाउज़ मिलते हैं। इसके बाद आप सीधे चलते जाएंगे तो ये एक एरिया में जाके जो है, मतलब पतली सी गली जो है, ये काफ़ी चौड़े एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये एंट्री है, और दूसरी एंट्री मैं आपको पैरेलल ही दिखा रही हूँ। थोड़ा सा जो लोग स्पेशली बस से आते हैं, तो ये वाली मस्जिद है जहाँ पर वो लोग उतरते हैं मोस्टली। मस्जिद के जस्ट बगल में एक गली जा रही है, उस गली से आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। मस्जिद के जस्ट बगल में गली है, यहाँ पे पार्क है, पार्क के साथ पतली सी गली है, यहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा लोकेशन क्लियर नहीं होगी। मस्जिद के जो राइट साइड में गली पड़ती है उससे आप आना प्रेफर करना, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मार्केट में एंटर करते हो। अगर आप बस से आ रहे हो तो यहाँ से आओगे, और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो या मेट्रो से आ रहे हो तो आप इस वाले मेन रोड से आओगे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के पास ही पार्किंग एरिया आपको मिलेगा। सो फाइनली आप एंट्री कर गए हो मार्केट में। मार्केट में एंट्री करने के साथ ही एक सबसे पहले गली आती है। अब ये गली देखने में तो आपको यहाँ पर कट दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअली में मार्केट आओगे ना, तो यहाँ पे ये सारा मार्केट ही मार्केट लगा होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे बेडशीट्स मिलती हैं बहुत ही अच्छी, जो थोड़ी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली होती हैं, पैक्ड होती हैं, वो वाली आपको इनके पास मिलेगी। रीटा मैम मुझसे पूछ रही थी जो वुलन बेडशीट का सेट कहाँ मिलता है, तो वो रीटा मैम यहीं पर मिलता है। ये जस्ट मार्केट में आपने एंटर किया, इंद्रलोक में आपका स्वागत है, और फर्स्ट कट पे ही यहाँ पे बेडशीट मिलेगी। इसके साथ में एक वॉल क्लॉक वाले भैया हैं, यहाँ जीन्स वाले भैया भी लगाते हैं, और इन्हीं के ऑपोजिट में यहाँ पे मैडी भैया लगाते हैं, जो थोड़ा वेस्टर्न कलेक्शन लेकर बैठते हैं गर्ल्स का, ठीक है। और अब इसके हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे एक बुरके की शॉप लगती है बहुत अच्छी। यहाँ पे एक अंकल शर्ट्स लेके बैठते हैं जेंट्स की, ठीक है। और ये एक लहंगे की शॉप है परमानेंट, जिसका मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो ये शामिया कलेक्शन नाम की शॉप है लहंगे की, वो यहाँ पर पड़ती है। इसके साथ में एक गली और जाती है, इसमें भी आपको वही सूट्स वगैरह की काफ़ी परमानेंट शॉप्स मिल जाएंगी। और अब ये जो मैं आपको पर्पल पर्पल स्टॉल्स दिखा रही हूँ, ये सारे वही हैं जो कि लगते हैं टेलीफोन वाली जो दीवार है जिस पे टेलीफोन नंबर लिखा होता है, उसके सामने ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे कर्टन्स, जो मैं आपको बताती हूँ होटल वाले कर्टन्स होते हैं, वो वाली कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पे कंफर्टर वाले भैया लगाते हैं, वो भी यहीं पर हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साड़ी वाले अंकल, इनके पास कभी कभी क्या कहते हैं, फैब्रिक भी होता है, ठीक है, वो यहाँ लगाते हैं। फिर वो भैया जो बहुत शुरू शुरू में 750 वाले गाउन लाए थे, कभी वो साड़ी लाते हैं, तो वो भी यहीं पे लगाते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लेस कॉटन की बेडशीट्स, ठीक है, चादरें, पर्दे, ये सब सारा फैब्रिक वगैरह जो सामान है वो आपको इतने एरिया में सारा मिल जाएगा, ओके। और इसके ऑपोजिट में ही यहाँ पे गार्बेज वाला एरिया है, कूड़ा घर है इंद्रलोक का, थोड़ा सा गैप देके उसके बाद ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर है। तो आपको आई होप ये इतनी लोकेशन क्लियर हो गई है। जस्ट अभी हमने मार्केट में एंट्री किया है, फर्स्ट कट आ गया, मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा खुले एरिया में हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चल रही हूँ डिस्पेंसरी वाली रोड पर। तो बाहर ही यहाँ पे येलो कलर की ये जो मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, ये बेसिकली एनडीएमसी की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, येलो कलर की बिल्डिंग नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस शॉप के पीछे यहाँ पे दीवार पे टेलीफोन नंबर लिखा होगा, ब्लैक कलर का बड़ा बड़ा सा दूर से दिख जाएगा, उसके जस्ट बगल में एक पतली सी गली जाती है, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ लईक भैया के गाउन्स,
जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ एक और गाउन की शॉप। यहाँ पे ही वो आलीशान बेडशीट वाले भैया होते हैं। 650 रुपीज़ वाले एक भैया मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी इसी गली में होते हैं, ठीक है। इस गली में स्टार्टिंग में ही एक भैया फैब्रिक लेकर बैठते हैं बनारसी वगैरह के। इस गली में एक बेडशीट की भी शॉप है। सिर्फ इतनी सी एक गली में ये सारी शॉप्स आपको मिलेंगी। और ये गली जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे कॉर्नर में जे से मैंने इंडिकेट किया हुआ है जन्नत कलेक्शन। जो लोग मार्केट में आते रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर जाते होंगे। तो ये जन्नत कलेक्शन है, ठीक है। अब हम गली से बाहर आ गए हैं। गली से बाहर आने के बाद आपको 4 डायरेक्शन मिल जाएंगी। अगर आप राइट में जाते हो तो हारून भैया, मेरी फेवरेट साड़ी वाली शॉप, फुलकारी वाली शॉप इधर मिलेंगी। अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो यहाँ पे भी बच्चों के कपड़ों की ये सारी शॉप्स हैं। और अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाते हो तो यहाँ पे ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ये सारा डिस्पेंसरी का है। ये वाला सारा एरिया जो है ये डिस्पेंसरी का है, ठीक है। एक बार बस रिवाइज कर लीजिए। ये बाहर मार्केट जो है काफ़ी ओपन हो जाता है। ये जो खाली एरिया भी दिख रहा है आपको, ये सारा यहाँ पे मार्केट ही लगी होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वॉल पे ध्यान देना है। येलो कलर की वॉल है जिसपे काफ़ी बड़ा बड़ा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है कोई। आई होप उस पर कोई पेंट ना करा दे कभी नहीं तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। इसके साथ में जो गली जा रही है, दिस विल लीड यू टू डायरेक्टली डिस्पेंसरी वाली रोड, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज देती हूँ। इस गली के अलावा यहाँ पर ये सारी शॉप्स हैं। और फाइनली मेन रोड पर ही बाहर ही जब आप यहाँ पर देखोगे एक ट्रांसफार्मर है ब्लू कलर का, ठीक है, बिजली का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के जस्ट ऑपोजिट में एक गली जाती है। इसके जस्ट ऑपोजिट में गली जाती है, इसके साथ में और आगे कोई गली नहीं है। इस गली में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी फैब्रिक की शॉप। इनके पास हर तरीके का फैब्रिक होता है और ये भैया आते हैं फरीदाबाद से। तो ये फैब्रिक की शॉप मिलेगी। ये पिंक कलर का जो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे आपको बच्चों के बहुत अच्छे फुटवेयर वाले भैया मिलेंगे, जिनके पास लाइट वाले शूज़ में दिखाती हूँ वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। मैंने एक अंकल जी दिखाए थे जिनके पास शनील के सूट थे, वो इस गली में होते हैं। ये ऑपोजिट में है पिंक कलर का डॉट। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको ब्रांडेड किड्स का कलेक्शन दिखाया था बहुत अच्छा, जिनके पास बारबी लुक की फ्रॉक्स थे, वो भैया यहीं पर है। और ये जो बिल्कुल कॉर्नर में आप बॉक्स देख लो, ये वाला बॉक्स, ये है मेरी साड़ी वाली शॉप जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी नहीं है मतलब, बट आई जस्ट लव दैट। तो ये कॉर्नर में शॉप है साड़ी वाली, ठीक है। तो आपके पास अब क्या है, दो ऑप्शन है। या तो आप इस टेलीफोन वाली गली से चले जाइए तो भी आप इसी वाली रोड पर आ जाएंगे, ठीक है। और या फिर आप ये ट्रांसफार्मर के सामने वाली गली से चले जाइए तो भी आप इसी वाली रोड पर आ जाएंगे, ओके। तो अभी सिर्फ आपको दो चीज़ें मेनली याद रखनी है अगर आप मेट्रो से आ रहे हो। जब आप इस खुले से एरिया में आ जाओगे, एक ये टेलीफोन नंबर वाली जो वॉल है वो, और एक ट्रांसफार्मर। अगर आप खो भी गए ना, खो इन द सेंस अगर आपको डायरेक्शन नहीं भी समझ आई, बस ये 2 पॉइंट याद रखना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि आपको टेलीफोन वाली गली से वाली गली में अंदर चल जाना है या फिर आपको ट्रांसफार्मर के बिल्कुल सामने वाली गली में एंटर कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये वाली जो सड़क मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वाली गली में एंटर करते ही कॉर्नर पर है यहाँ पे मेरी फेवरेट साड़ी वाली शॉप। और ये जो कॉर्नर का आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे भी एक भैया बच्चों के कपड़े लगाते हैं। परमानेंट शॉप यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये सब लोग थर्सडे को आते हैं काफ़ी दूर दूर से शॉप लगाने के लिए। इनके ऑपोजिट में ही यहाँ पे एक भैया डेली नीड की चीज़ें लगाते हैं। उनके बगल में हारून भैया की शॉप है, उनके बगल में भैया ब्रांडेड बैग्स लगाते हैं। तो ये ब्रांडेड बैग्स वाले जो भैया, ये ना तो कभी नंबर देते हैं ना कभी अपना फेस दिखाते हैं, तो फिर भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे इनके बैग्स, क्योंकि इंदरलोक में इनके जैसे और कोई बैग मैंने नहीं देखे आज तक, काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। इन्हीं के जस्ट बगल में रिजवान भैया की शॉप है, ये फुलकारी लगाते हैं, ओके। और इनके इसी लाइन में ऑपोजिट में यहाँ पे जो मैंने आपको एक शॉप दिखाई थी, जिनके पास होम डेकोरेशन का सामान मिल जाता है, पर्दे, आपके सोफ़ा कवर्स, टेबल कवर्स, ठीक है, टॉवल्स, कारपेट, ये सब कुछ इस वाली शॉप पे मिलता है। ये भी परमानेंट नहीं है, ओनली ही कम्स ऑन थर्सडे। और यहाँ पे भी कॉर्नर में आपको बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखे थे बच्चों के कपड़े, ठीक है। और यहाँ पे ये वापस से ये चौराहा सा बनता है, जो आप टेलीफोन वाली गली से आए हो, तो ये कॉर्नर में ये वाले जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस वन एग्जैक्टली, ये है लिंगरीज वाली शॉप, ठीक है। लिंगरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पे भी एक छोटी सी शॉप लगती है लिंगरीज की। तो इस वाली शॉप में सॉरी, इस वाली रोड पे और कुछ ऐसा खास नहीं है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ डिस्पेंसरी वाली रोड पर। अगर आप टेलीफोन वाली गली से साथ में आते हैं और आप राइट ना जाके अगर आप सीधा चले जाते हैं तो ये आ जाएगी पूरी डिस्पेंसरी वाली रोड। और ये है पूरा डिस्पेंसरी का एरिया, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी है। तो ये कॉर्नर में है लिंगरीज वाली शॉप, इसके बगल में है एक बच्चों के कपड़ों की शॉप। इनके प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं इनके पास भी, ठीक है। तो जब आप इसमें आगे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसे रेड कर देती हूँ, ये डिस्पेंसरी के गेट हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे भी एक डिस्पेंसरी का गेट है, डिस्पेंसरी के दो एंट्रेंस गेट हैं। और यहाँ के इस फर्स्ट वाले गेट के बाहर ही यहाँ पे लगाते हैं एक अंकल पर्दे। पर्दे अगर आपको लेने हैं तो आप यहाँ आ सकते हो। और इससे नेक्स्ट वाले गेट के बाहर ही लगाते हैं 650 रुपये वाले सूट वाले भैया, हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ डिस्पेंसरी के गेट के बाहर होते हैं। उनके भी सूट्स काफ़ी अच्छे हैं, पाड़ा सिल्क वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। और इनके ऑपोजिट में ही एक बच्चों के कपड़ों की भी काफ़ी अच्छी शॉप है, इस पर हमेशा रश रहता है, इसलिए मैं आज तक कभी कवर ही नहीं कर पाई। और यहाँ पे ऑपोजिट में सब गाउन और सूट की परमानेंट शॉप्स हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप मूव ऑन आगे करोगे तो ये गली चली जाती है, और ये गली आप बिल्कुल अगर पकड़ लोगे सीधा तो आप मेन रोड पर आ जाओगे, मेट्रो के पुल के नीचे। बट अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं। इस गली को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट शॉप आती है यहाँ पे, ये भी सूट वाली शॉप है, जिन पर मैं आपको दिखाती हूँ वूलन प्लाजो और कुर्ती। अगर आपको याद हो तो वूलन प्लाजो और कुर्ती जो भैया 550 रुपीज़ की सेल लगाते हैं वो यहीं पर है।
और इनके बगल में फाइनली यहाँ पर लगाते हैं आपके आसिफ भैया 750 रुपीज़ वाले सूट। हमेशा इनकी यही रेंज होती है, काफ़ी भीड़ रहती है भैया की शॉप पे ऑलवेज़। इनके बगल में है यहाँ पर अभी बहुत अच्छी विंटर कलेक्शन लिए हुए गर्ल्स के, लेडीज़ कार्डिगन्स और वुलन टॉप्स वगैरह। और इनके बगल में, सॉरी मैंने कॉलम बनाया नहीं, यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स और रजाइयाँ वगैरह मिल जाता है, ठीक है। इन वाले भैया के पास ब्लैंकेट आपको मिल जाएंगे, रजाइयाँ ये सब मिल जाती है। और इनके जस्ट सामने से एक गली जा रही है, ब्लैंकेट रजाई वाले भैया याद रखिएगा, इनके सामने से एक गली जा रही है जो कि सीधा आपको लेके जाएगी झूले वाले पार्क की तरफ, ठीक है। वो मैं आपको अभी बाद में दिखाती हूँ। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया। डिस्पेंसरी वाली रोड में आप सामने आओगे, ये कॉर्नर में आपका जन्नत कलेक्शन है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा जाना है, राइट में डिस्पेंसरी पड़ेगी और यहाँ पर है ये आसिफ भैया, ये वाली शॉप है आसिफ भैया की। अब इतनी जनता मुझसे पूछ रही है कि तारिक भैया कहाँ पर है। तारिक भैया जो 250 रुपीज़ वाले सूट सेल करते हैं वो आसिफ भैया के जस्ट ऑपोजिट में ही बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनके बगल में ही गली जा रही है, मतलब इस गली के जस्ट आगे ही तारिक भैया लगाते हैं और इस गली में लगाते हैं यहाँ पे मन्नू भैया, जो कि ग्रीन मार्केट में भी बच्चों के विंटर कलेक्शन और वुलन कुर्ती वगैरह सेल करते हैं। तो वो इस गली में बिल्कुल एंट्रेंस पे ही लगाते हैं, तारिक भैया, मन्नू भैया और यहाँ पे आसिफ भैया, ठीक है। अब इस रोड पे आगे भी यहाँ पे कुछ हाँ यहाँ पे दो इकट्ठी दुकानें हैं, ये भी बच्चों के सेल लगाते हैं थर्सडे को, ठीक है। और यहाँ पे ये गली मैंने बता दी, ये दिस विल लीड टू झूले वाला पार्क। और इस गली में आगे बहुत सारी शॉप्स लगती हैं, इनके बारे में कभी और डिटेल से बताऊंगी। कॉर्नर में अगर आपको गाउन चाहिए तो यहाँ पे भी एक गाउन की शॉप लगती है, बिल्कुल जहाँ पे सड़क खत्म हो रही है वहाँ पे एक गाउन की शॉप लगती है। पर इनका कलेक्शन मुझे काफ़ी अटपटा लगता है, कुछ सिमेट्री नहीं दिखती, इसलिए मैं थोड़ा कम ही कवर करती हूँ। इसके ऑपोजिट में यहाँ पर है जेंट्स के कपड़ों की शॉप जो कि परमानेंट है, यहाँ पे जीन्स शर्ट वगैरह मिल जाता है। और कॉर्नर में यहाँ पे भी एक सूट की शॉप है जो कि परमानेंट है, ओके। तो आप एक बार खुद ही दोबारा से देख लीजिए, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये रोड मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको बता दिया, ये जो क्रॉस लगा है इस गली, ये गली तो है लेकिन यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, बंद ही है ये, ओके। और एक यहाँ पे भी लहंगों की शॉप मैंने बता दी, जो मैंने जिसका वीडियो बनाया था शाम्या कलेक्शन का। इन्हीं की लाइन में आगे जाके यहाँ पे एक और लहंगों की शॉप है, अगर आपको कभी जाने का मन हो तो चले जाना। इनके ऑपोजिट में यहाँ पे एक बनारसी साड़ीज़ लेके भैया होते हैं सिल्क की, ये भी सिर्फ थर्सडे को आते हैं, ओके। यहाँ पे भी एक साड़ी का स्टॉल है। तो अभी मैं आपको लेकर चल रही हूँ झूले वाले पार्क के साइड में, ओके। वन मोर थिंग, जब मैं आपको इंद्रलोक मार्केट का पार्ट 1 दिखाती हूँ तो मैं बेसिकली एंट्री से लेके ये वाला सारा एरिया, ये जितना भी मेन है, जितना भी बाहर बाहर का एरिया, ये सारा दिखाती हूँ। जब मैं आपको दिखाती हूँ पार्ट 2 तो मैं आपको बेसिकली ये वाली सारी रोड दिखाती हूँ, ये वाला ट्रांसफार्मर के सामने वाली ये गली और ये वाली रोड, इतना सारा एरिया मैं आपको हमेशा पार्ट 2 में दिखाती हूँ। ये वाला एरिया पार्ट 3 होता है मोस्टली सूट्स वाला और गाउन वाला। तो ये पार्ट 3 में इस गली में गाउन्स की शॉप लाइक भैया वाली है ना, और यहाँ से पूरा ये डिस्पेंसरी वाली रोड पे जो सारी मेन सूट्स की शॉप है, मतलब ये एक पूरी सीधी सड़क मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ पार्ट 3 में। और पार्ट 4 में मैं आपको दिखाती हूँ झूले वाला पार्क। तो पार्ट 1 मैंने क्लियर कर दिया, पार्ट 2 मैंने क्लियर कर दिया, पार्ट 3 मैंने क्लियर कर दिया, पार्ट 3 कुछ भी नहीं है। अगर आपको सूट चाहिए ना, आप सिंपली एक सीधी सी सड़क पर आ जाओ, सूट ही सूट है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ पार्ट 4, जिसमें आप देखते हो ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया, क्रॉकरी वाली मार्केट, ठीक है, ज्वेलरी वाली मार्केट। और अभी लेटेस्ट मैंने एक और भैया आपको दिखाने शुरू किया जिनके पास रेडीमेड सूट मिलते हैं, तो वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की दुकान तक जाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफार्मर वाले एरिया से एंटर किया था, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा आप गए, कैसे भी आपको ये जो हारून भैया वाली सड़क है, नाम ही मैंने सड़क का हारून भैया रख दिया है, ठीक है, इस वाली रोड पर आपको बेसिकली आ जाना है। और यहाँ पे जहाँ हारून भैया लगाते हैं इसके जस्ट बगल में ही एक पतली सी गली जा रही है, और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये डिस्पेंसरी का बैक साइड है, ठीक है। फ्रंट साइड ये है, डिस्पेंसरी का बैक साइड ये है। तो डिस्पेंसरी के बैक साइड से एक गली जा रही है, ये खाली गली नहीं है, यहाँ पे भी आपको दुपट्टे स्टॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इस गली में जब आप जाओगे एक हल्का सा कर्व आएगा, इस कर्व को भी किसी ने नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी शॉप लगती है, यहाँ पे भी एक भैया बैग्स की शॉप लगाते हैं। बस इस गली से आप आते ये आ गए बाहर झूले वाले पार्क की तरफ में। यहाँ पे कोई झूला नहीं है, और ये बेसिकली 2 पार्क हैं, एक ये पार्क है और एक ये पार्क है, दोनों ही ओपन से हैं। तो अब आपको जो शॉपिंग करनी है वो बेसिकली ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे भी मैंने दोबारा से शॉप्स बना दी हैं। तो हारून भैया वाली शॉप, उसके बगल में गली जा रही है, जस्ट वॉक, और यहाँ पे भी आमने सामने शॉप्स हैं। अब यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है जो मैं आपको कर्टन्स दिखाती हूँ 250 रुपीज़ के 2 वो मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे मैट्स की शॉप है, ठीक है, और यहाँ पे गाउन की शॉप है। यहाँ पे बगल में ही आपको मिलेंगे ब्लैंकेट और क्विल्ट्स वाले भैया, इनकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। उसके बगल में आपको मिलेंगे कोट पैंट वाले भैया, जो मैं आपको दिखाती हूँ, जेंट्स के कोट पैंट वो यहाँ मिलते हैं। इसके बगल में मैंने आपको अभी इंद्रलोक पार्ट 4 में दिखाए थे भैया, जिनके पास रेडीमेड सूट्स हैं, रेडीमेड कुर्तीज़ हैं, वो यहाँ पर हैं। और इनके बगल में फाइनली एक भैया लगाते हैं शॉल्स और वुलन सूट वगैरह लेकर, ठीक है, वो ये सारी लाइन है। इसके ऑपोजिट में यहाँ पर लास्ट टाइम अभी एक भैया वार्मर्स लेके आए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, अगर आपको लेने हैं तो वो यहाँ पर शॉप लगाते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, हमेशा उनके पास कुछ अलग अलग आता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर में ही एक अंकल है जिनके पास अभी मैंने लास्ट टाइम आपको काफ़ी अट्रैक्टिव से शॉल्स दिखाए हैं, और वार्म सूट इनके पास होते हैं, वुलन सूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉर्नर में एक लिंगरीज की भी शॉप लगती है। तो इतनी शॉप्स ये आमने सामने मेन यहाँ पर लगती है। इसी के बगल में यहाँ पर एक काफ़ी पतली सी गली जा रही है, बेसिकली यहाँ पे घर है, और ये भी ऐसी घर वाला एरिया है।
यहाँ पे एक पतली सी गली जा रही है और यहाँ पे जीने के नीचे एक अंकल गाउन लगाते हैं। कभी हिम्मत आप कर सको तो चले जाना। मैंने कभी उनको आज तक कवर नहीं किया है क्योंकि उनकी लोकेशन ही ऐसी है, क्योंकि आपको बताना बड़ा मुश्किल है। फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग। तो यहाँ पे एक गाउन लगाते हैं भैया। इसी में आप बिल्कुल सीधा चले जाओगे तो देखो क्या आ गई है, ये डिस्पेंसरी वाली रोड। ठीक है, ये डिस्पेंसरी वाली रोड आ गई है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था रजाई वाले भैया हैं, तो रजाई वाले भैया के जस्ट ऑपोजिट में ही एक गली है। अब मैं आपको बता रही हूँ एपेक्स क्रॉकरी वाले भैया की शॉप। ठीक है, ये वाला एरिया है। यहाँ पर एक पतली सी गली भी नहीं बोलूँगी, बहुत छोटा सा रास्ता जाता है बेसिकली। ये एक छोटा सा रास्ता जाता है और यहाँ पे इस कॉर्नर में लगाते हैं एपेक्स क्रॉकरी वाले भैया। काफ़ी रश रहता है, दिख ही जाएंगे। और इनके बगल में है एक स्वेटर वाले भैया, ओपनली लगाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमेशा झूले वाले पार्क में। और यहाँ पे लगाते हैं अमित भैया ज्वेलरी वाले। और ये पूरा पार्क बिल्कुल खाली रहता है, बाइक्स वगैरह खड़ी रहती हैं यहाँ पे। तो ये 3 मेन शॉप्स यहाँ लगती हैं। और ये जो बाउंड्री आप देख लो ब्लैक कलर की, ये इस पार्क की बाउंड्री है, जहाँ पे यहाँ पे कॉर्नर पे लगाते हैं क्रॉकरी वाले भैया। अभी लास्ट मैंने इनसे कप्स लिए हैं, इनके प्राइजेस काफ़ी अच्छे हैं पूरी मार्केट में, ये बात मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। तो क्रॉकरी वाले भैया यहाँ पर हैं। और यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, सामने आपको खुद ही दिख जाएगा। एक गली जा रही है जिसमें 2 दुकानें हैं बिल्कुल बगल बगल में। यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रांडेड टी शर्ट्स। जो मैं आपको शॉप दिखाती हूँ वो ब्रांडेड टी शर्ट्स की शॉप यहाँ पर है। और इसी के कॉर्नर में एक शॉप और है, यहाँ पे हमेशा बहुत सारी लेडीज़ होती हैं। और छोटी सी शॉप है जिसमें बहुत सारे सूट वगैरह मिल रहे होते हैं। मैंने कभी कवर नहीं किया क्योंकि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। एक बार बस प्राइस पूछा था तो 1800 कह रहे थे, मैं वैसे ही बाहर आ गई। और इनके बगल में यहाँ पे एक और छोटा सा रूम टाइप का है, यहाँ पे गाउन्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों को मैंने कभी कवर किया नहीं, आपका मन करे तो जा सकते हो। सामने ये मैंने आपको बता दी ब्रांडेड टी शर्ट वाली भैया की दुकान है। यहाँ पे मिलते हैं बच्चों की जीन्सेस, बहुत अच्छी शॉप है। और यहाँ पे मिलते हैं बच्चों के वूलन कपड़े, काफ़ी अच्छे हैं। जो मैंने आपको, अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओ, यहाँ पे साड़ी वाली शॉप के पास एक भैया लगाते हैं, मैंने आपको बताया ये। और ये वाले ब्रदर्स हैं, ये दोनों भैया ब्रदर लोग हैं, दोनों ही बच्चों के काफ़ी अच्छे कपड़े लगाते हैं। तो इनके बच्चों के जो कपड़े लगाते हैं, इनके बगल से भी एक दुकान जाती है, सॉरी गली जाती है। यहाँ पे भी कॉर्नर में गाउन की शॉप है, जो मैंने अभी रिसेंटली इसका वीडियो बनाया था एक पूरा, जिनके आपने डिमांड भी की है कि इनके सूट्स की कलेक्शन दिखाई जाए, तो वो यहीं पर इनकी परमानेंट शॉप है। कभी भी आप सातों दिन जा सकते हो, संडे को ऑफ होते हैं, सॉरी। ओके, तो ये इस गली में पड़ेंगे और यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे तो ये एक फिर से खुली चौड़ी गली आ गई, जो कि आई थिंक इधर लोग की मार्केट की लास्ट ही गली है, इसके आगे मार्केट नहीं लगता है। कॉर्नर पे यहाँ पे नॉनवेज की शॉप है, यहाँ पर एक निशा बेकरी नाम से शॉप है। और अगर आप इस सड़क को लेंगे और सीधा निकल जाएंगे तो यहाँ पर बाहर मस्जिद आ जाता है, काफ़ी बड़ा ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा। तो इस एरिया में मोस्टली सारा जो है जेंट्स के कपड़े मिलते हैं। इस वाली सड़क पे ज़्यादातर सारा जेंट्स का है। बहुत सारे परमानेंट शॉप्स भी हैं। ये जो पिंक मैंने डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे एक जीन्स वाले भी हैं बहुत अच्छे बच्चों के। और यहाँ पर हैं बॉयज़ के कपड़े बेचते हैं ये वाले भैया, छोटी सी शॉप है, सिर्फ थर्सडे को आते हैं और इनके पास 350 रुपीज़ का सेट होता है। तो आई नो आपको ये वाला एरिया समझने में थोड़ी मुश्किल हुई होगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप बस से आ रहे हो ना, तो आप सीधा मस्जिद वाले गली के बगल में आ जाइए, इस वाली गली से। ठीक है, मस्जिद के साथ में जो सड़क आ रही है, सीधे इसमें एंटर कीजिए। अगर आप फर्स्ट कट से ही एंटर कर जाओगे, ये फर्स्ट कट है, मस्जिद वाली गली से सीधे आने पर ये फर्स्ट कट है। अगर आप इसी से सीधे आ जाओगे तो ये देख लो, ये पूरा डिस्पेंसरी वाला रोड आ जाएगा। यासिफ भैया, तारिक भैया, ठीक है, तो ये पूरा डिस्पेंसरी वाला रोड आ जाएगा। और फर्स्ट कट से एंटर ना करके अगर आप इसके सेकंड कट से एंटर करोगे तो ये आपको सीधा लेकर आ जाएगा झूले वाले पार्क की तरफ। ठीक है, तो बस से आने वाले इतना सा ध्यान दें, बस जैसी मस्जिद आ जाए उसके बगल में गली जा रही है, सीधा हो, पहली गली में आना है तो यहाँ पर आपको डिस्पेंसरी वाली रोड मिलेगी, सारे सूट ही सूट हैं। और अगर आपको सेकंड कट में आना है तो यहाँ पे आ जाएगा झूले वाला पार्क। और आपका ये सारा सामान जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया हैं। ओके, मेट्रो से आने वाले एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ आपने एग्जिट किया और मेन रोड पे क्रॉस करके आप मार्केट में एंटर हुए, थोड़ा सा वॉक करके यहाँ पे वॉल आएगी जिस पे टेलीफोन नंबर लिखा होता है। गली से आप अंदर मुड़ें, सीधा चले जाइए, ये देखिए पूरा डिस्पेंसरी वाला रोड है, ये पूरा डिस्पेंसरी वाला रोड है। या तो बस वाले बाहर से आएंगे, बस वाले बाहर से आएंगे और मेट्रो वाले यहाँ अंदर से आएंगे, ये एक पूरी सीधी सड़क है। ठीक है, अदरवाइज़ झूले वाले पार्क के लिए आप आएंगे दूसरे कट से, यहाँ पर आ गए। और अगर आपको मेट्रो वालों को जाना है झूले वाले पार्क में तो ट्रांसफार्मर के सामने वाली गली पकड़ लो, सीधा वॉक करो, थोड़ा सा कर्व लेके फिर से सीधा वॉक करो, सीधा आप आ जाओगे झूले वाले पार्क के एरिया में। तो इतनी सी ही मार्केट है, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये सब लाइवली देखना है तो इसकी लोकेशन वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। सिर्फ 2 शॉप्स के बारे में आपको और बता रही हूँ, जो मेरी फेवरेट शूज़ की शॉप है। अगर आप ये वाली रोड पकड़ लें सीधा, अगर आप कहीं अंदर कहीं नहीं जा रहे हो, सिर्फ आप सीधा सीधा चलोगे, यहाँ पर टक्कर आ जाएगा, मतलब आगे कोई टर्न वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट एक लेफ़्ट और यहाँ पे एक लोहे का जीना है। शॉप के आगे लोहे का जीना है, वही उसकी पहचान है। तो वो वाली शॉप है जो कि मुझे पसंद है शूज़ की। और कई लोग मुझसे पूछते हैं वो 450 रुपये वाले वूलन सूट वाले भैया कौन से हैं, तो वो भी इसी लाइन में आगे, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, यहाँ पे वो भैया लगाते हैं। यहाँ पे बड़ी सारी अलमीराज रखी होती हैं, तो यहीं पे वो 450 वाले भैया लगाते हैं सूट की शॉप। आप सीधा आओगे और यहाँ से लेफ्ट ले लोगे। नहीं तो ये मेरी साड़ी वाली शॉप है, साड़ी वाली शॉप के बगल में गली जा रही है, इतनी चौड़ी नहीं है, थोड़ी सी पतली है, बिल्कुल साड़ी वाली शॉप के बगल से गली जा रही है। इसमें आप सीधा सीधा वॉक कीजिए और आप बाहर आओगे तो यही वाली शॉप आपको दिख जाएगी। ये मेरी फेवरेट फुटवेयर वाली शॉप है, बूट्स वाली, शूज़ वाली। और ये वाली जो मेन रोड है, ये सारा आपका चप्पल मार्केट का ही होता है बेसिकली। इसमें स्टार्टिंग में ही मुश्किल से 5-6 दुकानें हैं जो रिटेल भी दे देते हैं, बाकी सारा होलसेल है।
और इसके पैरेलल एक और गली जाती है, इसके पैरेलल ही, वहाँ पे भी सारा चप्पल मार्केट है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट। तो जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी 10 सालों से इस मार्केट में विज़िट कर रहे हैं, आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है ये मैप समझाने में, कोई लोकेशन बताने में, और कोई गलती हो भी गई हो तो प्लीज़ भूल चूक माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ अब आपको शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।